क्या हुआ जी, अगस्त चली गई, सितंबर आ गया, वीजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। मैंने कहा था कि अगर हैदर को वीजा नहीं मिला, मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊंगा, स्वयं अपने हाई कमीशन जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी पर हैदर का वीजा लगवा करके भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने बात बोली है आपको कई बार। हैदर भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे, केस भी जीतेंगे, खबर देंगे, अच्छी अपडेट देंगे। उसके अंदर जो नई अपडेट्स कुछ आई हैं आएंगी, उसके बारे में बताएंगे। जो जो हमने काम किए हैं, जो जो हम प्रयास कर रहे हैं और उनका क्या रिजल्ट होगा वो भी पता लगेगा। हमारा काम मेहनत करना है, कोशिश करना है और जो कानूनी बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं अपने कार्य के प्रति, वो करना हमारा कार्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य पालन को अच्छी तरह करना जानते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसके बाद माननीय अदालत का जो भी फैसला आएगा तो उसको देखेंगे। अगर वो फैसला हमारे हक में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हमारे हक में नहीं आता तो हम उसको लेकर के जो अपीलांट कोर्ट्स हैं उसमें जाकर के अपनी बात को रखेंगे। तो हम अब सीमा हैदर को जेल कराने की तरफ हमारा कदम उठ गया है, वो हम उसकी तरफ हम चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बेल कैंसिल हो। किस प्रकार से ये कानून की वायलेशंस कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, फर्जी एफिडेविट्स फाइल कर रही है, तो वो सारा रिकॉर्ड हमने कलेक्ट कर लिया है और वो सारी चीजें माननीय अदालत के सामने हम रखने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। बेल इसकी कैंसिल होती है तो इसको फिर जेल जाएगी, अगर बेल कैंसिल नहीं होती है तो हम उस चीज की अपील करेंगे, आगे कोर्ट में जाएंगे। तो वो एक सिलसिला जारी है, वो चल रहा है, चलता रहेगा, उसको हम कर रहे हैं। और रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर का भी हमने जो जो कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और उसके वीजा को दिलाने के लिए भी हमने आज भी बहुत सारे प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि उसको वीजा मिलेगा और वो भारत में आएगा, क्योंकि जो अगस्त का महीना जा चुका है और सितंबर है, तो जरूर वो भारत में हम लेके आएंगे। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंग 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 दिल होते हैं, कुछ लोग संकीर्ण सोच के मालिक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो खुद कुछ करते हैं ना दूसरों का कोई कर रहा है उसको भी जो है ना तंज कसते हैं, उनका लेना देना नहीं होता। कई लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हैं कि भाई किसी काम से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती अपनी नाक घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमें कोई, हमारे पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, देखिए हमें आपकी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, ना हमें ये जरूरत है कि आप हमारी आवाज उठाएं, नहीं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे साथी, बहनें, माएँ, बेटियां, दुनिया के तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे वो अपने विचार रखते हैं, फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीजों का वो पालन करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन कुछ संकीर्ण सोच के लोग कहते हैं जी जिंदाबाद, उनको जिंदाबाद से प्रॉब्लम है। जिंदाबाद का मतलब होता है कि किसी को आशीर्वाद देना कि परमात्मा आपकी दीर्घायु, आपकी लंबी उम्र करे, उसका ये मतलब होता है। लेकिन कुछ लोगों को, संकीर्ण सोच के लोगों को तकलीफ है, तो वो तकलीफ खत्म नहीं होगी और वो लेवल लगाएंगे कि जी हम तो फेवर में काम कर रहे हैं, हम तो उनके अगेंस्ट हैं, हम तो उनको भगाना चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो वो कहना चाहते हैं। लेकिन वो असल में जो है वो अपने आप को शो करेंगे फेवर में कि जी हम तो अगेंस्ट हैं उनके, और बातें करेंगे उनके फेवर की। ये आप देखना, मतलब चोला उड़ेंगे ऐसा कि प्रोटेक्टर चोला, जिसको कोई यही ना पहचान सके, कोई उंगली ना उठा सके, लेकिन बात करेंगे उनके फेवर की। कोई भी मसला आएगा उनकी बात करेंगे, जब अपने पे बात आएगी तिल मिला जाएंगे, चलेंगे पुलिस स्टेशन की तरफ, सरेआम जो है वो दूसरे को जो गलती मान भी ले उसको मीडिया में बुला करके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। और जब किसी दूसरी महिला की
के साथ कोई गलत बात हो जाए, वो कोई कंप्लेंट या कोई लीगल एक्शन ले ले, वो उसको बुरा बताएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया। तो आप देखो, मैं आपको एक, मुझे नहीं करनी चाहिए ये बात, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये बातें शोभा देती है। आप सुनना, मैं आपको एक, मुझे किसी ने भेजी है और भेजकर मुझे काफी दुख हुआ है। देखना, ये मुझे भेजी है, वो शायद आस्था ने कल चला के सुना दी थी, तो मैं दोबारा नहीं चलाना चाहूंगा, मेरे याद आ गया, आस्था ने शायद चला दी थी। तो क्या इस तरह की बातें हमारी बहनों को शोभा देती हैं? भारत की, वो भी भारत की बहनों को। गंदी है जी बहुत, मुझे सुनी अभी। भारत की बहनों को क्या ये शोभा देती है? ये चीजें भारत की बहनों को शोभा नहीं देती। देखिए, चाहे आप हमारे खिलाफ भी है, नो प्रॉब्लम, आपकी विचारधारा हमारे खिलाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं, आप भारत की संस्कृति का एक हिस्सा हैं। आप विचार रखें, तर्क रखें, वितर्क रखें, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग कृपया ना करें। क्योंकि देखो, ये मुसीबत दूसरा किसी की कोई मुसीबत नहीं लेता। जब इंसान पे परेशानी पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तो वो खुद ही झेलता है। चंद लोग जो इंटरनेट पे या वैसे सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी नजर नहीं आता। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मेरे ख्याल से मर्द भी जो गालियां देते हैं वो भी नहीं करते, जो आप महिला होकर के ऐसा कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपने अब तक जो किया सो किया, लेकिन आइंदा के लिए ये सब बंद करें। और किसी पे उंगली उठा देना, अब एक बात करते हैं कि जी क्या हुआ, हैदर नहीं आया, ये नहीं होगा। हैदर भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हैदर भी आएगा, लेकिन ये मामला जो है वो सेंसिटिव मामला है। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, दो देशों का मामला है। ये शायद आप पहली बार इसमें पढ़ी है, मुझे पूरी उम्र हो गई है इस काम में, अंतर्राष्ट्रीय मामले लड़ते हुए मुझे पूरी उम्र हो गई है। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं होगी जितना मुझे तजुर्बा है अंतर्राष्ट्रीय केसेस का, सारे मामलों का। तो मुझे पता है कि कौन से पॉइंट से नुकसान हो सकता है, कौन से पॉइंट से जो है वो बात पीछे पड़ सकती है, कौन से पॉइंट से आगे बढ़ सकती है। ये छोटा मोटा गली मोहल्ले का मामला नहीं है, आप कुछ भी कह दोगे, हम कुछ भी कह देंगे, नहीं। ये इंटरनेशनल मामला है, दो देशों के बीच का मामला है। इसको पूरी दुनिया वाच कर रही है, पूरी दोनों देशों की सरकारें वाच कर रही है, दोनों देशों के जो है ना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो वाच कर रहे हैं। आम लोग तो वाच कर ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो भी इसको वाच कर रहे हैं। इसको हाई कमीशन वाच कर रहे हैं, इसको गृह मंत्रालय वाच कर रहा है, भारत का भी और पाकिस्तान का भी। इसको सरकारें वाच कर रही हैं, इसको देश की एजेंसीज वाच कर रही हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, आप कुछ कह देगी, हम कुछ कह देंगे और सरेआम आपको डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, नो। और अब आप कहती हैं कि जो ना ये जिंदाबाद क्यों करते हैं जी, हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम तो जिंदाबाद नहीं कहेंगे। बहन, मैं तो कहता हूं आप जिंदाबाद, मेरी उम्र भी आपको लगे, मैं तो कंट्रोल कर चाहता ही नहीं आप पे। मैं तो आपसे वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जी आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दो, आप इंटरफेयर ही ना करो इसमें। तो फिर जब हम चाहते हैं कि हम इस मामले में आप इंटरफेयर ही ना करो, हम कर रहे हैं इस चीज को, तो फिर हम कंट्रोल क्यों चाहेंगे? आप बहुत सारी खबरें हैं देश में, कोई सीमा हैदर और इसके बच्चे गुलाम हैदर की खबरें कोई हैं, बहुत सारी खबरें हैं, वो चलाइए। बहुत सारी सड़क टूटी हुई है, उन पे चलाइए। और बहुत सारी जो ना नालियां बंद है, सीवर बंद है, उन पे चलाइए। बहुत सारे लोग, अनजान लोग जेलों में बंद है, उन पे चलाइए। बहुत सारे अनाथ बच्चे सड़कों में फिर रहे हैं, उन पे चलाइए। और टॉपिक मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे बच्चे सड़कों में भीख मांग रहे हैं, उनके ऊपर कोई अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाइए। बहुत सारे नेता लोगों पे जो मुकदमे चल रहे हैं, उन पे कब फैसला हुआ, क्या हुआ, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। कभी कभी रबूपुरा के एसएचओ से भी सवाल करने की कोशिश कीजिए, भाई क्या चल रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे भी पूछिए जाकर के कि भाई इसमें चार्जशीट क्यों नहीं आई है, साथ साथ वो भी करिए। कभी कभी वहां पहुंच जाइए लखनऊ, और जो मैन हेड है उनसे पूछिए जी इस मामले में चार्जशीट क्यों नहीं आई। बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, बहुत करप्शन के खिलाफ मुद्दा है, रोड सेफ्टी का मुद्दा है, रोड एक्सीडेंट का मुद्दा है, रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं वो मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, कितनी महिलाओं के साथ जो है ना
हरकतें होती है, गलत हरकतें होती है, वो भी पॉइंट्स है, उन पे रखिए। जो नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होते हैं उन पे पॉइंट्स रखिए। कितने बच्चों पे केस चल रहे हैं उन पे पॉइंट्स रखिए। कितने बच्चे जेलों के अंदर है उन पे रखिए। कितने बच्चे देश में अनपढ़ है उस पे पॉइंट्स रखिए। कितना फंड उनके लिए आता है, कहाँ खर्च होता है, उन पे रखिए। बहुत सारे टॉपिक हैं। टॉपिक मैं दे दूंगा आपको, मैं बता दूंगा, ये भी कम हो जाए तो और बता दूंगा। बहुत सारे टॉपिक हैं। कोई सीमा से ही कोई आपको सीमा हैदर और जो ना इसके बच्चों से ही क्या स्पेशल चलना है? आपको छोड़ दीजिए तो, जब हम नहीं चाहते आपका